हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 सोशल साइंस का इंपोर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। और जो सेट नंबर 1 ना देखे हैं कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलता हूँ आज का सेट में, सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। मतलब मंगोलों के विरुद्ध, मतलब उनके विरोध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए में दिया है क्या? ऑप्शन ए में है जाफर खां, ऑप्शन बी में है नुसरत खां, सी में है अल्प खां और डी में है उलूग खां। तो एक इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन? तो जाफर खां। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में मंगोलों के विरुद्ध किसको? मंगोलों के विरुद्ध जाफर खां की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन ए में है कंचनजंगा, बी में है रुंडून और सी में है गंगोत्री, डी में है केदारनाथ। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो रुंडून है। सबसे बड़ा हिमनद रुंडून है। आगे चलते हैं तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मरमा गांव पतन स्थित है। मरमा गांव पतन कहाँ में स्थित है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा में, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी में है गोवा में एंड ऑप्शन डी में है केरल में। तो ये आखिर स्थित कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कहाँ? तो गोवा में। मरमा गांव पतन स्थित है तो गोवा में स्थित है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। मत्स्य मतलब क्या हुआ? हम मछली। सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है गहरे समुद्र में, बी में है अपतट में, सी में है सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में और डी में दिया है प्राकृतिक अंतःस्थलीय में। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो अपतट में। अपतट में भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है तो अपतट में। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। आपका पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि हुमायूं द्वारा, किसके द्वारा? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। मतलब 4 गो युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया था और चारों इस प्रकार से दिया हुआ युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिया गया। मतलब क्या बोला? का प्रमुख युद्ध तिथि के अनुसार सही क्रम में सजाया गया है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा कहते हैं 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था महत्वपूर्ण कौन कौन? तो पहला लड़ा गया था देवरा, दूसरा चौसा और तीसरा में कनौज और चौथा में सरहिंद लड़ा गया था। किसके द्वारा? तो हुमायूं के द्वारा। आगे चलते हैं छठा में। छठा क्वेश्चन है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है मढ़ौरा में, बी में है बेतिया में और सी में है मोतिहारी में और डी में है पटना में। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साथ कौन? तो मोतिहारी में। मतलब बोला कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ में? तो मोतिहारी में स्थित हुई थी बिहार में। आपका 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का बोल रहा कि कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बिहार में जो गंगा से मिलती है ऑप्शन ए में है गंडक, ऑप्शन बी में है सोन, ऑप्शन सी में है घाघरा और ऑप्शन डी में है पुनपुन। चलते हैं आगे नीचे। नीचे बोल रहा है कि निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करी। 4 कूट दिया गया है ABCD में, तो इसमें बोला कि सही उत्तर का चयन करें। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में कौन गंडक भी मिलता है और सोन भी मिलता है, घाघरा भी मिलता है और पुनपुन भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन? तो 1 2 3 4 मतलब चारों ही हो जाएगा। आगे चलते हैं 8वां में। अब 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? क्या बोला कि किसका? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग मतलब सोने का युग कहा है। ऑप्शन ए में दिया है BA स्मिथ, बी में है JN सरकार, सी में है AL श्रीवास्तव और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन? तो BA स्मिथ ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। आगे चलते हैं 9वां में। 9वां क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का, क्या बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। मतलब कौन सा कितना मत उनका प्राप्त ना हो सकता है तो वो अपना जमानत खो देता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन? 3 में से कोई नहीं। 2 को दिया गया है वैध मतों का 1/3, फिर बी में दिया है वैध मतों का 1/4 और सी में दिया वैध मतों का 1/5। मतलब चारों में से कोई नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका 10वां क्वेश्चन बोल रहा है
कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति के प्रति, बी में है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी में है लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, और ऑप्शन डी में है सांसद के प्रति। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या? तो संसद के प्रति, मतलब मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। आगे चलते हैं 11 में, थोड़ा छोड़ा गया था ताकि सही से दिखाई देवे। 11वां क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए केवल स्थानों का आवंटन आधारित है। स्थानों का आवंटन आधारित किस पे आधारित है, मतलब कौन सा ईस्वी के अनुसार आधारित है? ऑप्शन ए में दिया है 1951 की जनगणना पर, बी में दिया है 1961 की जनगणना पर, सी में दिया है 1971 की जनगणना पर, और ऑप्शन डी में दिया है 1981 की जनगणना पर। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो 1971 के जनगणना पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य की स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। आगे चलते हैं 12वां में। 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, क्या बोल रहा है कि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो, पद मतलब त्यागना, अपना पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मतलब उसको अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी में है राज्यपाल को, ऑप्शन सी में है उपाध्यक्ष को, एंड ऑप्शन डी में है भारत के राष्ट्रपति को। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो उपाध्यक्ष को। मतलब कोई भी क्या विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहता है तो उपाध्यक्ष को अब त्याग पत्र देना होता है। आगे चलते हैं 13 में। 13वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? कौन सा व्यक्ति के पास में मतलब कि क्या बोल रहा है ताकत है जो मतलब राष्ट्रसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है उच्च न्यायालय को, एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब इन तीनों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय, इनमें से कोई का पावर न है जो राज्यसभा को भंग कर सके। आगे चलें 14वां में। 14वां क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को, क्या बोल रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान कौन करता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है योजना आयोग, सी में है क्या बोल रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। मतलब क्या बोला कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे चलते 15 में। 15वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब स्वतंत्र होने के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की, मतलब किस क्षेत्र में भारत की अधिक प्रगति हुई है? ऑप्शन ए में है चावल के उत्पादन में, ऑप्शन बी में है दालों के उत्पादन में, सी में बोल रहा है कि पटसन के उत्पादन में, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि गेहूं के उत्पादन में। मतलब इन चारों में से कौन सा उत्पादन है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक विकास किया, प्रगति किया है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक प्रगति हुई है। आगे चलते 16वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आय कर के लिए कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में दिया है भूमि कर, ऑप्शन बी है कृषि आय कर, सी में है आयात शुल्क, और ऑप्शन डी में दिया है बिक्री कर। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो बिक्री कर। क्या बोल रहा है सर कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कौन? तो बिक्री कर है। आगे चलते 17वां में। बोला कि नमक सत्याग्रह किस सन में मतलब आरंभ हुआ था? मतलब कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए में है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1932 में, ऑप्शन सी में है 1928 में, एंड ऑप्शन डी में है 1931 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, अर्थात कब? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1930 ईस्वी में। किसने? तो गांधी जी ने प्रारंभ किए थे। आगे चलते हैं 18वां में। 18 बोला कि एपेक APEC का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? थोड़ा छोड़ा कहते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। इसका सही पूर्ण रूप होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या बोल रहा है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। आगे चलते हैं 19 में। 19वां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, क्या बोल रहा है? पाटलिपुत्रा में स्थित है जो चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था कौन सा चीज़ से बना हुआ था? ऑप्शन ए में है ईंट से, ऑप्शन बी में पत्थर से, ऑप्शन सी में है लकड़ी से, एंड ऑप्शन डी में है मिट्टी से। तो किससे बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा था। तो किसको? तो लकड़ी से। मतलब पाटलिपुत्र का जो स्थित था महल
पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का तो किससे बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था। आगे चलते हैं 20 में। 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बोला क्या बोला कि हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। भारत में जब यात्रा किए थे तो भारत का कौन सा ऐसा क्या बोल रहा उत्पादन था जो मतलब कि सबसे अधिक प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ए में है वाराणसी, बी में मथुरा, सी में है पाटलिपुत्रा और डी में है कांची। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कौन, तो वाराणसी सबसे प्रसिद्ध नगर था क्या, तो सूती कपड़ों को उत्पादन में। आगे चलते हैं, आगे नहीं है, बस आज का सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।